प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ मेरे भाई, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर आपकी हम बात करें 50 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ, यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए उपयोगी क्लास साबित होने वाली है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर या फिर दोस्तों आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम, हर हर महादेव। जी हाँ, हर हर महादेव। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर अपवाह तंत्र की नदी नहीं है? अरे अरब सागर जो आपका अपवाह तंत्र है ना, उनकी 3 नदियां तो है परंतु एक नहीं है, उसी को आपको पहचान करनी है, उसकी पहचान करनी है। बताओ, माही नदी अरब सागर की है, पश्चिमी बनास भी है, कांतली नदी नहीं है, लूनी नदी भी आपकी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी है। परंतु कांतली नदी जो है ना, वह तो नीम का थाना सीकर जिले के अंदर बहती है। यहां से क्वेश्चन आया था कि जो आपकी नीम का थाना सीकर के अंदर है ना, आपकी गणेश्वर सभ्यता, वह कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? यह पटवारी में आया था। तो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। जो आपकी हम बात करें कांतली नदी जो तो आपकी आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। जी हाँ, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी अपवाह तंत्र की कांतली नदी है, जो आपकी बात करें सीकर और झुंझुनू में बहती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को सरस्वती व मृत नदी के नाम से जाना जाता है? अरे प्राचीन सरस्वती या मृत नदी कहते हैं, घग्गर नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को? घग्गर नदी को कहते हैं। यह भी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है और मेरे भाई सबसे लंबी नदी है। जी हाँ, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो कांतली है और आपकी आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जी हाँ, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर घग्गर नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महाराजा गंगा सिंह ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने? अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म है। जी हाँ, चंबल परियोजना आपके कौन कौन से राज्यों की है? जी हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना या फिर बोल सकते हो चंबल नदी के ऊपर 4 बांध भी बने हुए हैं। एक आपका मध्य प्रदेश में है, 3 आपके राजस्थान में है। आगे बढ़े, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और आपके राजस्थान की है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। व्यास परियोजना मध्य प्रदेश की नहीं है। जी हाँ, ये आपका मध्य प्रदेश नाम आते ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म है। अरे असंगत युग्म कौन सा है? परियोजना और एक तरफ आपके संबंधित जिला दे रखा है। जी हाँ, यहां पर बात करें जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की है, बिल्कुल सही है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर की, बिल्कुल सही है। सोम कमला अंबा परियोजना आपकी उदयपुर की थोड़ी ना है मेरे भाई। जी हाँ, कहां की है फटाफट कमेंट में बताइएगा, परंतु उदयपुर की नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जय परियोजना पाली की है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म है। एक तरफ आपकी झील दे रखी है, एक तरफ आपकी स्थिति दे रखी है। जी हाँ, ये एक क्वेश्चन नहीं है, 2 से 3 यहाँ पर दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गढ़सीसर सरोवर में आपको कई बार बताता हूं, जैसलमेर में, बिल्कुल सही है। कायलाना जो झील है वह आपकी कहां पर है? अरे आपकी जोधपुर में, बिल्कुल सही है। कोलायत झील है, अरे कोलायत झील तो बीकानेर के अंदर है, ना कि अजमेर के अंदर, ये आपका गलत हो जाएगा। पचबदरा दोस्तों बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला आपका खाद्यान्न कौन सा है? जी हाँ, बाजरा, गेहूं, मक्का, ज्वार। अरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपकी न्यूनतम वर्षा होती है, वर्षा की कमी रहती है। तो मेरे भाई ऐसी कौन सी आपकी फसल है, ऐसा कौन सा खाद्यान्न है
दोस्तों वह कम आपके हम बात करें पानी के अंदर भी उपजाऊ हो जाता है, उग जाता है बढ़िया तरीके से उस दोस्तों उसकी खेती की जाती है, तो उसका नाम होगा बाजरा। जी हाँ, इसको दोस्तों पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ 1008 है। जी हाँ, 1008 थोड़ी ना है, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। जी हाँ, 108 निःशुल्क जो आपातकालीन सेवाएं संबंधित है वह किससे है? पुलिस से नहीं है, स्वास्थ्य से है क्या? अरे स्वास्थ्य से ही तो है। जी हाँ, स्वास्थ्य से है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अरे मेरे भाई जो आपकी 108 आपको पता है क्या, जो उसे एम्बुलेंस बोलते हैं। जी हाँ, कोई का भी दोस्तों एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई आपातकालीन दोस्तों उसे दोस्तों कोई सेवा होती है, उसके लिए दोस्तों 108 के ऊपर आप कॉल करोगे तो फटाफट दोस्तों आपके पास वह एम्बुलेंस आ जाएगी। जी हाँ, यह स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है बाशुड़ा। जी हाँ, बाशुड़ा भोजन का भोग किस देवी को लगाया जाता है? शीतला माता, आई माता, शीला माता, लटियाल माता। अरे बाशुड़ा जो भोजन है ना, या फिर हम बात करें इसका भोग है आपकी शीतला माता को लगाया जाता है। किसको? शीतला माता को। इनका प्रमुख जो मंदिर है वह आपका चाकसू गांव में सिक्कर आपके दोस्तों जयपुर के अंदर। जी हाँ, चाकसू जयपुर के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है असंगत युग्म है, इनमें से आपका गलत युग्म आपको पहचान करनी है। गलत युग्म कौन सा है? एक तरफ आपका मेला दे रखा है, एक तरफ आपकी तिथि दे रखी है। जी हाँ, पुष्कर का मेला। जी हाँ, पुष्कर का मेला तो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, मैं आपको कई बार बताता भी हूँ। जी हाँ, हम बात करें बिल्कुल सही है। और बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही है, ये भी माघ पूर्णिमा को लगता है। केला देवी का मेला, अरे केला देवी का जो मेला है ना वह वैशाख कृष्ण अष्टमी को नहीं लगता है, ध्यान में रखिएगा। कदली तीज का मेला भाद्रपद कृष्ण तृतीया को लगता है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है। अरे काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र क्या है? मोलेला राजसमंद, गलियाकोट डूंगरपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़, लेटा जालोर। जी हाँ साथियों, क्या है? बस्सी चित्तौड़गढ़ है क्या? जी हाँ, बस्सी चित्तौड़गढ़ है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है मेरे साथियों। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताओ, वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर जो है वह किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को, डूंगरपुर को, चित्तौड़गढ़ को, झालावाड़ को। अरे राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी, जी हाँ मेरे साथियों, भीलवाड़ा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ के इतिहास में किस शासक का शासनकाल सूर्य युग कहलाता है? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव चुड़ा। जी हाँ, सूर्य काल दोस्तों आपके शासनकाल जो है ना सूर्य युग कहलाता है, आपके राव मालदेव का शासनकाल। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अरे राव जोधा ने ही तो जोधपुर शहर की स्थापना की थी। राजपुताने के कर्ण किस शासक को कहा जाता है? जी हाँ, राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? राव लूणकरण को, राय सिंह को, कल्याणमल को, रणकुंभा को। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, राय सिंह को कहते हैं। क्या कहते हैं? राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? कमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है। जी हाँ, जरूर जरूर आपको बताना है मेरे साथियों। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स की संज्ञा दी है? मतलब कि यह उससे भी खतरनाक कांड था। निमुचना हत्याकांड, डाबड़ा हत्याकांड, तमीसो हत्याकांड, कुंदन हत्याकांड। जी हाँ साथियों, किसे कहा है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निमुचना हत्याकांड, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए साथियों। जरायम में पेशा अधिनियम में किस जनजाति को सम्मिलित किया गया था? अरे जो आपके जरायम पेशा अधिनियम था ना, उसके अंदर कौन सी जनजाति को शामिल किया गया? सहरिया, मीणा, कंजर, ग्रासिया। अरे जराइम पेशा जो अधिनियम था उसके अंदर मीणा जनजाति को क्या किया गया? पेश किया गया, या फिर हम बात करें शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आजादी के दीवाने जैसलमेर का गुंडा राज तथा रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तकें किसके द्वारा रचित है? जयनारायण व्यास,
मीठालाल व्यास, सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह हैं। जी हाँ साथियों, किसके द्वारा रचित है? सागरमल गोपा। अरे हम बात करें जो आपका जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये पुस्तकें दोस्तों सागरमल गोपा जी की हैं, जो आपके जैसलमेर के निवासी थे, क्रांतिकारी थे, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जेल के अंदर कड़ी यातनाएं देकर मिट्टी का तेल छिड़क कर इनकी हत्या कर दी गई थी। कब की गई थी? 1946 ईस्वी के अंदर की गई थी, ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट भी आपकी पूछी जाती है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में, 1921 में, 1927 में, 1931 में? सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे साथियों। असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर शहर में किसने तिरंगा फहराया था, जिसमें तिरंगे में एक तरफ है महात्मा गांधी और दूसरी तरफ है स्वराज लिखा था? जी हाँ, भंवरलाल निगम है, या फिर भंवरलाल सराफ है, मुकुंद बिस्सा, या फिर हरिभाऊ उपाध्याय? जी हाँ, भंवरलाल सराफ ने फहराया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, मुक्ता प्रसाद वकील का संबंध किस प्रजामंडल से था? बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर? जी हाँ साथियों, कहां से रहा है? बीकानेर से रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझे आराम नहीं। तो आराम नहीं करना मेरे भाई, आराम हराम है, बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश मत कीजिए, फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई। 4-4 क्लासें लगाना दोस्तों बहुत आपको मुश्किल होती है, परंतु दोस्तों आप ही के लिए लगा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों, आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं मात्र 69 रुपीज के अंदर। अरे 69 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ मेरे भाई, 69 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो फटाफट आपको परचेज जरूर सीख लेना है। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिल जाएगी। 96 36 175 905 के ऊपर आपको 69 रुपए पेमेंट करना है, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करते 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में, 1944 में, 1941 में, 1945 में? जी हाँ साथियों, कब की गई थी? बिल्कुल बिल्कुल 1938 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में हुए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, कस्तूरबा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर आपके पट्टाभी सीतारमैया ने? जी हाँ साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? अरे आपकी 1936 ईस्वी के अंदर मग्गाराम वेद के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि कौन थे? के.एम. पणिकर, सी.एस. वेंकटाचारी, मग्गाराम वेद, स्वामी गोपाल दास? जी हाँ साथियों, कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, के.एम. पणिकर थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को, 17 नवंबर 1913 को, 13 अप्रैल 1919 को, या फिर 15 नवंबर 1915 को? अरे मानगढ़ हत्याकांड तो 1913 के अंदर हुआ था क्या? जी हाँ, 17 नवंबर 1913 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? मेहरानगढ़, अचलगढ़, जूनागढ़, कुंभलगढ़? अरे बताओ रे लाडलो, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें आपके कौन कौन से दुर्ग शामिल हैं। अरे गाजर, चीकू, आम। जैसे गागरोन हो गया, जैसे जैसलमेर हो गया, वैसे रणथंभौर
रणथंभौर हो गया। जी हाँ, इनमें से तो कोई सा दुर्ग आपका नहीं है। आगे हम बात करें कुंभ दोस्तों आपके हम बात करें गाजर चीकू, चीकू के अंदर दोस्तों चित्तौड़गढ़ हो गया। दोस्तों चीकू के अंदर चित्तौड़गढ़ तो ऑप्शन में नहीं है, कैसे कुंभलगढ़ हो गया, तो कुंभलगढ़ ऑप्शन में दे रखा है। और ऐसे आपका आम है ना, आम है, आम से क्या हो गया, आमेर हो गया। तो एक ही दुर्ग आपका स्थित है इनमें, कौन सा, कुंभलगढ़, जो आपकी विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, मैंने 6 के 6 दुर्गों के नाम बता दिए हैं, तो ध्यान में आपको रखना है। वह दुर्ग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ होता है, ओदक दुर्ग, गिरि दुर्ग, दानवन दुर्ग, वन दुर्ग। अरे जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे तो क्या कहते हैं, ओदक दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, ओदक दुर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अरे आपके चारों ओर से वन से घिरा हो उसे वन आपके दुर्ग कहते हैं। जो पहाड़ी के ऊपर बना हो, जिसके चारों तरफ पहाड़ियां हो, उसे गिरि दुर्ग कहते हैं। और दानवन दुर्ग, जी हाँ, जिसके चारों ओर मिट्टी हो, जी हाँ, रेगिस्तान में बना हुआ हो, उसे दानवन दुर्ग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसलमेर का किला, बटनेर का किला, या फिर दोस्तों आपका जो हम बात करें जूनागढ़ का किला है ना, जिसे जमीन का जेवर भी कहते हैं, जो बीकानेर में है, वह भी दोस्तों दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। अरे कुंभ श्याम मंदिर है क्या, जी हाँ, कुंभ श्याम मंदिर तो आपका कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तुलजा भवानी मंदिर भी है, गोरा बादल महल भी है, परंतु जोरा भोरा महल नहीं है। जोरा भोरा महल नहीं है, गोरा बादल महल आपका यहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में बने हुए हैं। नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर, चोमू का किला। एक जैसे 9 महल तो आपके कहां पर बने हैं, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नाहरगढ़ में बने हुए हैं। नाहरगढ़ कहां पर है, अरे नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, और ये आपका जयपुर के अंदर है। कहां पर है, अरे जयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, असंगत युग्म की पहचान करनी है। जी हाँ, इनमें आपका असंगत कौन सा है। रामेश्वर मंदिर दोस्तों आहुआ पाली में बिल्कुल सही है। रणछोड़ जी मंदिर खेड़ बालोतरा में बिल्कुल सही है, परंतु नीलकंठेश्वर मंदिर भीनमाल जालोर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सास बहु मंदिर नागदा किसको समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान लक्ष्मण को। जी हाँ साथियों, भगवान विष्णु को आपका समर्पित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए। मेरे दोस्तों, अरे बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, और मेरे भाई प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया, तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर दीजिए साथियों। नाटाणियों, जी हाँ, नाटाणियों की हवेली कहाँ स्थित है। बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर। अरे नाटाणियों की जो हवेली है ना, वह आपकी जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं, और आपकी शेखावाटी की हवेलियां जो है ना, वह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। मंडावा की हवेली, नवलगढ़ की हवेली दोस्तों बहुत आपकी प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म है। अरे असंगत युग्म कौन सा है, बताओ रे लाडलो। जी हाँ, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं। अरे राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहते हैं, बिल्कुल सही है। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन सेम का सेम आया था मेरे भाई पटवारी की एग्जाम में। अबली मीणी के महल को कहते हैं, जो आपका कोटा के अंदर है, बिल्कुल सही है। कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। किसे कहते हैं, काका जी की दरगाह को कहते हैं। ढूंढाड़ का ताजमहल मेरे भाई किसे कहते हैं, सामोद महल को नहीं कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये आपका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ढूंढाड़ का ताजमहल सामोद महल को नहीं कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो यही आपका असंगत युग्म के रूप में ऑप्शन नंबर 4 के रूप में सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर में, मेहरानगढ़ में, सिवाना में, गागरोन में। अरे मीठे शाह की जो दरगाह है ना, वह तो गागरोन दुर्ग के अंदर है, जो आपकी आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर जालरापाटन झालावाड़ के अंदर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा।
डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अरे नौलखा बावड़ी है कहाँ पर पूछा जा सकता है, तो डूंगरपुर के अंदर है। नौलखा दरवाजा कहाँ पर है, तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है। और इस आपकी बावड़ी का निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया था क्या? अरे बताओ, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रेमल देवी ने करवाया था, प्रेमल देवी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विवाह के पर्व विवाह के पर्व वर को रिश्तेदारों के घर आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? विनायक, बिंदोला, सिंठणे, कामण। अरे विनायक जो है ना, विनायक गीत वह गाया जाता है। अरे जो बनोरा नहीं होता क्या, वनोरा, वनोरा बोलते हैं, बनोरा बोलते हैं, उसी की बात की जा रही है। दूसरे दोस्तों घरों के ऊपर जाकर उससे दोस्तों हम बात करें, खान पकवान दोस्तों खिलाया जाता है, और उसके बाद जो गीत गाया जाता है उसे विनायक जी कहते हैं, विनायक कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम बात करें ओल्लू, हिचकी, कागा एवं सूपड़ा है, ये आपके क्या हैं? गीत हैं, जातियां हैं, रिवाज है, या फिर लोक नृत्य है? बताओ क्या है? अरे बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान के लोक गीत हैं। क्या है? राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गीत हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रसिद्ध मांड गायिका जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, बुत्तल बेगम, बन्नो बेगम, अलाह जिलाबाई, गौरी बाई। अरे मेरे साथियों, हम बात करें, सही आंसर हो जाएगा अलाह जिलाई बाई। ये क्वेश्चन भी पटवारी की एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, को लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी, विजयदान देथा, देवीलाल सामर, या फिर आपके जय नारायण व्यास? राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों, देवीलाल सामर जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार पठान, पादरी एवं बाजीगर स्वांग किस नृत्य के दौरान किए जाते हैं? कच्ची घोड़ी, गिंदड़, बम नृत्य, इंडोनी नृत्य। अरे ये सभी के सभी गिंदड़ नृत्य के आपके पात्र हैं, या फिर आपके दोस्तों स्वांग रचे जाते हैं। जी हाँ, गिंदड़ नृत्य दोस्तों शेखावाटी का प्रसिद्ध है, होली के अवसर पर किया जाता है। और ये दोस्तों आपके जो भेष बनाए जाते हैं, जो आपके स्वांग रचे जाते हैं ना, ये दोस्तों चाहे दूल्हा हो, चाहे दुल्हन हो, या फिर आपके बात करें सेठ हो, सेठानी हो, ये सभी के सभी आपके स्वांग पुरुष ही रचता है, क्योंकि यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके अंदर आपकी महिलाएं भाग नहीं लेती है, ध्यान में रखिएगा। महिलाओं का जो आपका हम बात करें जो योगदान है, वह भी दोस्तों आपके पुरुष ही अदा करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य भी कहां का है? शेखावाटी का है। यह आपका व्यवसायिक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य के दौरान महिलाएं छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक को लेकर नृत्य करती है? चरी नृत्य नहीं है, गुड़ला नृत्य के अंदर करती है। जी हाँ, गुड़ले खां को दोस्तों मारा था, और दोस्तों सिर के अंदर दोस्तों छेद ही छेद कर दिए थे तीरों से। जी हाँ, किसने किए थे? सातल देव ने किए थे। तो सातल देव की याद में यह आपका गुड़ले दोस्तों गुड़ला नृत्य मनाया जाता है। कहां पर? जोधपुर के अंदर, मारवाड़ के अंदर मनाया जाता है। जी हाँ, गुड़ला त्योहार। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूप सिंह शेखावत दोस्तों दयाराम एवं तारा शर्मा का संबंध किस लोक नृत्य से है? बवाई नृत्य, वालर नृत्य, गेर नृत्य, गौरी नृत्य। बताओ रे साथियों, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा बवाई नृत्य से है। जी हाँ, बवाई नृत्य से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म है। जी हाँ, लोक क्षेत्र और एक तरफ आपके लोक नाट्य दे रखे हैं। जी हाँ, रम्मत बीकानेर का है, चार बेत टोंक का। ये क्वेश्चन पशु परीक्षक की एग्जाम में आया था। हेला ख्याल दोस्तों जोधपुर की नहीं है, हेला ख्याल जोधपुर की नहीं है, गलत है। नौटंकी पूर्वी राजस्थान की बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तुक्कनगीर तथा शाह अली ने किस लोक नाट्य को लोकप्रिय किया था? कन्या ख्याल, कुचामनी ख्याल, तुरा कलंकी ख्याल, शेखावाटी ख्याल। अरे तुरा कलंकी ख्याल को किया था। यह क्वेश्चन दोस्तों सेम का सेम क्वेश्चन, ये सेम का सेम क्वेश्चन पटवारी की एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। जी हाँ, तुक्कनगीर तथा शाह अली, तुरा कलंकी। अरे तुरा कलंकी के दोस्तों प्रसिद्ध नाट्य जो है ना उसको प्रसिद्ध किया था। जी हाँ, ये सेम दोनों के दोनों नाम दे रखे थे कि आपके हम बात करें तुरा कलंकी ख्याल जो है ना उसे दोस्तों प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो तुक्कनगीर तथा शाह अली ने दिलाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम का सेम पूछा गया था मेरे साथियों। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हो ये क्वेश्चन भी मैंने
करा रखा है। निम्नलिखित में से गरासिया जनजाति का नृत्य नहीं है? जवारा, मोरिया, हाथीमना, लूर। अरे हाथीमना नहीं है, मोरिया, जवारा, लूर ये सभी के सभी गरासिया जनजाति के नृत्य होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। कैला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? अरे करौली के अंदर लांगुरिया नृत्य किया जाता है क्या? जी हाँ, लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। कालविला नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमृत विरासत सूची में शामिल कब किया गया था साथियों? बताओ। अरे 2010 के अंदर किया गया था क्या? जी हाँ, 2010 ईस्वी के अंदर आपका किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है? अरे बावड़ियों का सिरमौर कौन सी दोस्तों बावड़ी को कहते हैं साथियों? बताओ। नौलखा बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, चंपा बावड़ी, अनारकली की बावड़ी। बावड़ियों का सिरमौर जो है ना, वह तो आपका रानी जी की बावड़ी को कहते हैं। किसको कहते हैं? रानी जी की बावड़ी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि यहाँ पत्थर के पैर और लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही व्यक्ति पहुंच सकता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग। अरे जैसलमेर दुर्ग की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं मेरे भाई 30 प्लस, तो बढ़िया तैयारी आपकी चल रही है। और क्लास कैसे लगी कॉमेंट में जरूर आपको बता देना है। मेवाड़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खेरवाड़ा में, ब्यावर में, देवली में, नीमच में। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 18 सितंबर की क्रांति की शुरुआत जो है ना, वह आपकी नसीराबाद से हुई थी। यहां पर बात की जा रही है मेवाड़ बटालियन का मुख्यालय, तो आपका सही हो जाएगा ब्यावर। जी हां, कहां पर है? ब्यावर के अंदर था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास मेरे भाई सामान्य हिंदी की होने वाली है, जो दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। उसके अंदर हिंदी के क्वेश्चन दोस्तों मैं ही आपको पूरे के पूरे करवाने वाला हूं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है और दोपहर 2 बजे वापस जुड़ना नहीं भूलना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मात्र 69 रुपए के अंदर आप परचेज कर सकते हो। जी हाँ, 69 रुपीज के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं, तो फटाफट आपको परचेज जरूर से कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।